Hello students, myself Radhika Rathi. I welcome you on Anvira Online School. Today we will start our continue this part. Today we will start our continue this chapter. So what we learned in our previous part and what we learned in our previous chapter? हमने हमारे पहले के पार्ट में क्या पढ़ा था? सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? तो हमने कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे? नोज, स्किन, आईज, ईयर, ये सब हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? और सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ ईयर, ये सब हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में सेंस ऑफ ईयर एंड सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग ये सब पढ़ लिया हमने। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंस ऑफ स्मेल। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंस ऑफ स्मेल। हम स्मेल किससे करते हैं? स्मेल मीन्स सूंघना। स्मेल मीन्स सूंघना। तो हमारा सेंस ऑफ स्मेल क्या है? हम किसके थ्रू सूंघते हैं? हु डज नॉट लाइक फ्रेगनेंस ऑफ अ रोज और द स्मेल ऑफ हॉट एंड टेस्टी फूड? हु मीन्स कौन, डज नॉट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स पसंद करता है, फ्रेगनेंस मीन्स खुशबू, और रोज मीन्स गुलाब। एक गुलाब की खुशबू को कौन नहीं पसंद करता है? कौन सूंघना पसंद नहीं करता है? और द स्मेल ऑफ हॉट और टेस्टी फूड, एंड स्मेल मीन्स खुशबू, हॉट मीन्स गरम, टेस्टी मीन्स टेस्ट में जो अच्छा खाना हो उसकी स्मेल को कौन पसंद नहीं करता है? सब लोग पसंद करते हैं। एक गुलाब के फूल की कितनी अच्छी स्मेल आती है, तो हम सभी उसको सूंघना पसंद करते हैं। एंड हम सभी हॉट एंड टेस्टी फूड की स्मेल भी हम लोगों को बहुत पसंद है, जिसकी स्मेल लेके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आपके मुंह में पानी आता है? यस, हम सबके मुंह में पानी आता है। Have you noticed the pungent smell of onion while cutting it? Have means क्या रखते हो, you means आप, notice means आपने नोट किया, क्या आपने कभी ध्यान दिया? Pungent smell of onion while cutting it, तो क्या आपने कभी ये ध्यान दिया? क्या ध्यान दिया? जब आप लोग प्याज काटते हो तब आपने कभी ध्यान दिया कि उसकी कैसी स्मेल होती है, कैसा क्या होता है? आपने कभी ध्यान दिया? नहीं। प्याज की जब कटिंग करते हैं तो हमें उसमें उसकी स्मेल से क्या होते हैं? आंसू आने लग जाते हैं। लगते कि नहीं आते? तो आपने कभी ये नोटिस किया? Our elders can identify whether the given mangoes or muskmelons are sweet or not by simply smelling them. तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जब आप प्याज कटिंग कर रहे होते हो तो आपको कैसी स्मेल आती है? तो आपको कैसी स्मेल आती है? इसकी स्मेल से कभी कभी हमारी आंखों में आंसू भी आने लग जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? एंड आवर एल्डर्स मीन्स हमसे जो बड़े होते हैं। आवर एल्डर्स मीन्स बड़े होना, तो हमसे जो बड़े होते हैं कैन आइडेंटिफाई, वो पहचान लेते हैं। क्या पहचान लेते हैं? वेदर द गिवन मैंगोज, उनको गिवन देते हैं। गिवन मीन्स देना, मैंगोज मीन्स आम, एंड मस्क मेलन मीन्स ककड़ी। मस्क मेलन मीन्स क्या होता है? ककड़ी। मस्क मेलन मीन्स ककड़ी। आर स्वीट और नॉट, स्वीट मीन्स मीठी होती है, और नॉट सिंपली स्मेलिंग दैम, और उनकी स्मेलिंग से आइडेंटिफाई, तो हमसे जो बड़े लोग होते हैं यदि उनको हम मैंगो और ककड़ी दे देते हैं तो वो स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मैंगो एंड मस्क मेलन स्वीट है या नहीं, ये आम और ककड़ी
मीठी है या नहीं है, तो वो उनकी स्मेल से भी पता लगा लेते हैं। It is the smell which enable us to detect any leakage of LPG. LPG क्या है? LPG एक गैस होती है जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो लीक होती है। कहाँ से? गैस की टंकी में एलपीजी गैस होती है। गैस की जो हमारे किचन में टंकी लगी होती है उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी। तो वो लीक मीन्स कहीं से लीक हो रही है, गैस की स्मेल आ रही है, तो वो हम स्मेल कर सकते हैं। डिटेक्ट मीन्स पहचान सकते हैं कि कहाँ से गैस लीक हो रही है, उसकी स्मेल से हम पहचान सकते हैं कि कहाँ से स्मेल लीक हो रही है। Our nose can differentiate between various types of good or bad smells. Our means हमारा nose, differentiate means अलग अलग कर सकता है, वह पहचान सकता है। डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकता है किसके बीच में? वेरियस टाइप्स ऑफ गुड एंड बैड स्मेल, अच्छी और बुरी खुशबू को। तो हमारा जो नाक है वो अच्छे से अच्छी और बुरी खुशबू को पहचान सकता है, अलग अलग कर सकता है। नाउ व्हाट वी सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वन बॉय स्मेल ऑफ रोज। एक लड़का क्या कर रहा है? फ्रेगनेंस ऑफ अ रोज। एक लड़का गुलाब के फूल की स्मेल ले रहा है, फ्रेगनेंस ले रहा है। एंड वन अनदर चिल्ड्रन, टू बॉयज एंड वन गर्ल क्या कर रहे हैं? ओनियन कटिंग। क्या कर रहे हैं? ओनियन कटिंग। एंड हियर स्मेल इज, जब हम प्याज कटिंग करते हैं तो क्या होता है? हमारी आंखों में से आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इन बच्चों के भी आंखों से आंसू आते हैं। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्याज काटते समय उनकी स्मेल से हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो इस पिक्चर्स में एक लड़का गुलाब के फूल की स्मेल ले रहा है एंड कुछ बच्चे प्याज कटिंग कर रहे हैं जिससे उनकी स्मेल से उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों में पानी आ गया। ओके, आपके भी आता होगा, कभी आपने प्याज वगैरह कटिंग किया है तो आपके आंखों में भी पानी आता है कि नहीं आता है? सबके आता है आंखों से पानी जब हम प्याज कटिंग करते हैं। नेक्स्ट, we should not put our finger in our nose. We means हम, should not means नहीं रख सकते या नहीं करना चाहिए। put means रखना। our finger हमारी अंगुली को, in our nose हमारे नाक में, as it can make us sick. इट मीन्स यह, कैन मीन्स कर सकता है, मैक मीन्स बना सकता है, अस मीन्स हमें, सिक मीन्स बीमार। सिक मीन्स बीमार। तो हमें हमारी नाक पे कभी भी हमारी फिंगर्स नहीं रखनी चाहिए। क्यों? इससे हमें बीमारी हो सकती है, इससे हम बीमार हो सकते हैं। इट इज अगेंस्ट एटिक्वेटेड आल्सो। It is again means against means के विरुद्ध, against means के विरुद्ध। तो equate means शिष्टाचार, तमीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? तमीज। तो ये हमारी तमीज के अगेंस्ट होता है, हमारी तमीज के बाहर होता है। जब हमें कभी भी हमारी नाक में या नाक पे उंगली नहीं रखनी चाहिए, इससे हम बीमार हो जाते हैं। और नाक पे उंगली रखना किसी के सामने, जब हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम उनके सामने नाक में अंगुली डालेंगे या उनके सामने नाक पे फिंगर रखेंगे, तो क्या यह हमारे लिए अच्छा है? क्या यह शिष्टाचार की बात है? ये गुड मैनर्स होता है कि नहीं होता है? नो, इट इज बैड मैनर्स। तो ये हमारी तमीज से बाहर है, हमारी तमीज के विरुद्ध है। तो हम कोई भी चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी स्मेल लेके उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, एंड व्हाट थिंग, क्या चीज़ है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेंस ऑफ
टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट मीन्स चखना, कैसा उसका टेस्ट है, कैसा उसका स्वाद है। तो सेंस ऑफ ऑर्गन क्या होगा? टंग। टंग ही होगी सेंस ऑफ ऑर्गन। हम किसी चीज को किससे टेस्ट करते हैं? हमारी जीभ से, हमारे माउथ से करते हैं। So here let's start. You know already that the tongue is our sense organ for taste. You means आप, no means जानते हो, already means पहले से, that means कि, the tongue means जीभ, our sense organ for taste. तो क्या तुम पहले से ही जानते हो कि तुम्हारी जीभ है वो तुम्हारे चखने का अंग होता है। कोई भी चीज आप किसके थ्रू चखते हो? जीभ के थ्रू चखते हो। तो हमारी टंग हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन फॉर टेस्ट। वी कैन रिकॉग्नाइज 4 बेसिक टेस्ट। वी मीन्स हम, कैन मीन्स कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान सकते हैं। 4 बेसिक टेस्ट, कुछ 4 टेस्ट होते हैं, स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। तो हमारी जीभ जो हमारा टंग होता है वो 4 बेसिक टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट? स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट मीन्स मीठा। साल्टी मीन्स नमकीन टेस्ट। जब हम कोई मिठाई खाते हैं तो उसका कैसा टेस्ट होता है? मीठा होता है। और जब हम कोई नमकीन वगैरह खाते हैं तो उसका कैसा टेस्ट होता है? नमकीन टेस्ट। सॉर मीन्स खट्टा। जब नींबू, इमली ये सब हम खाते हैं ना तो उसका कैसा टेस्ट होता है? खट्टा होता है। एंड बीटर, बीटर मीन्स कड़वा। कड़वा क्या होता है? करेला। कड़वा होता है करेला। आप लोगों ने खाया है कभी करेला? नहीं खाया? आज खा के देखना, ठीक है? तो हमारी टंग है वह 4 बेसिक टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। खट्टा, मीठा, कड़वा एंड नमकीन टेस्ट हमारी जीभ है वो आइडेंटिफाई कर सकती है। हम कोई भी चीज खाते हैं तो हम उसके टेस्ट से बता सकते हैं कि यह चीज मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कैसी है, ये सब हम बता सकते हैं ना, और हम बताते भी हैं। Our tongue has taste buds for tasting food. हमारी जीभ पे टेस्ट बर्ड्स, कुछ ऐसी बर्ड्स होती है, कुछ ऐसे दाने जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है जो हमारी फूड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो हमारी जीभ क्या रखती है? टेस्ट बर्ड्स रखती है, कुछ ऐसी संरचना होती है दाने जैसी, जिससे हम फूड को टेस्ट करके बता सकते हैं कि इस फूड का, इस चीज़ का ये टेस्ट है। ओके, हम लोग भी टेस्ट करके बताते हैं ना, हम सब बता सकते हैं। सो व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर्स? आप इस पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं? हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि अ वन बॉय ईट सम थिंग्स। इस पिक्चर्स में लड़का कुछ चीजें टेस्ट कर रहा है और वो इन चीजों को टेस्ट करके क्या बता सकता है कि किस चीज का कैसा टेस्ट है। हियर, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्याज। ये हमें प्याज दिखाई दे रहा है। एंड दिस चपाती एंड दिस लाइक एज मिर्ची बड़ा कोफ्ता जैसा दिख रहा है इस पिक्चर्स में। तो ये इस पिक्चर्स में ये लड़का ये सब कुछ चीजें टेस्ट करके उसके टेस्ट के बारे में बताता है। सो हियर दिस टाइम इज एक्टिविटी। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? The tongue also tells us about the texture and hotness and coldness of the food. तो क्या आप जानते हो कि द टंग मीन्स जीभ, टेल्स मीन्स हमें बताती है किसके बारे में? टेक्सचर एंड फूड। टेक्सचर मीन्स उसका टेस्ट कैसा है, एंड हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ताकि आपको पता है कि आपकी जीभ है वो आपको टेस्ट करने पे ये भी बताती है, वो सिर्फ टेस्ट मीन्स चखना ही नहीं बताती है आपकी जीभ, वो भी बताती है कि कोई भी फूड गर्म है कि ठंडा है, हॉटनेस है या कोल्डनेस है। तो हमारी जीभ इसमें भी यूज होती है, सेंस ऑफ टेस्ट। सो our let's start activities. Okay, let's start. You can perform this activity with the help of your parents or your elders.
यू मीन्स आप, परफॉर्म मीन्स परफॉर्म करते हो दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को विद हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो आप इस एक्टिविटी को किसके साथ कंप्लीट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, अपने पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा एंड एल्डर्स मीन्स अपने से बड़ों लोगों के साथ आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। टेक पीसेज ऑफ पील्ड एप्पल, तो टेक मीन्स लेना, पीस मीन्स टुकड़े, पील्ड एप्पल मीन्स कटी हुई सेव के कुछ टुकड़े लेना। पोटैटो मीन्स आलू, तो एप्पल के, पोटैटो के। पियर मीन्स नाशपाती, पियर मीन्स नाशपाती, etc इन अ बाउल। तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले क्या कह रहा है, ये एक्टिविटी हमें बताती है कि सबसे पहले आप इस एक्टिविटी को अपने से बड़े और अपने पेरेंट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें क्या लेना है, कुछ पीसेस लेने हैं बाउल में, किसके, एप्पल के, पोटैटो के एंड पियर के मीन्स सेव के, आलू के और नाशपाती के कुछ टुकड़े हमको बाउल में लेने हैं। एंड मेक अ मेंबर, ब्लाइंड फोल्डेड, और मेक मीन बनाओ, अ मेंबर मीन्स एक सदस्य को, ब्लाइंड मीन्स अंधा, फोल्डेड मीन्स बांधो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बाउल में एप्पल, पोटैटो एंड पियर को पीस लेके बाउल में रखना है। उसके बाद एक मेंबर को, किसी भी फैमिली मेंबर को ब्लाइंड मीन्स अंधा करना है, उसके आंखों पे पट्टी बांधनी है ताकि उसको कुछ दिखाई ना दे। फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर अ शॉर्ट वाइल कुछ समय के लिए। क्लोज हिज एंड हर नोज ऑल्सो, कुछ समय के लिए। क्लोज मीन्स बंद कर दो, क्या, उसका नोज, उसका नाक, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो और कुछ समय के लिए, उस बहुत ही कम, शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम टाइम के लिए उसके नाक को बंद कर दो। कम टाइम के लिए क्यों, क्योंकि हम उसको ज़्यादा देर तक उसका नाक बंद करेंगे तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वह व्यक्ति मर जाएगा सांस नहीं आएगी तो। इसीलिए कुछ समय के लिए उनके नाक को बंद कर दो। एंड पुट इन हिज हर माउथ, और उनके माउथ को, और उनमें, उनके माउथ में रखो अ पीस ऑफ एनी आइटम। सबसे पहले उनके नाक को बंद कर दो और उनके मुंह में कोई भी एक आइटम का टुकड़ा रखो। पीस ऑफ एनी आइटम मीन्स किसी भी पीस का टुकड़ा रखो। कौन से पीस, जो हमने बाउल में कटिंग करके रखे थे, एप्पल, पोटैटो एंड पियर के, तो उसमें से कोई भी एक आइटम उनके मुंह में रखो। मेंशन अबाउ, और उसके बारे में मेंशन करो, बताओ। कुड शी आइडेंटिफाई इट करेक्टली, तो कुड मीन्स क्या, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, करेक्टली मीन्स सही से। तो इसमें उनके मुंह में एक पीस रखना है और यह मेंशन करना है कि क्या उन्होंने करेक्टली पहचाना। तो मीन्स उनका नाक बंद करने से क्या हुआ, उनको उनकी स्मेल नहीं आई, वो स्मेल के थ्रू नहीं पहचान सकते कि हाँ, वो स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा फ्रूट है। हाँ, क्योंकि हमने उनके नोज को बंद कर दिया है, तो अब वह टेस्ट के अकॉर्डिंग चख के बता सकते हैं कि उन्होंने क्या खाया है, तो क्या उन्होंने सही से बताया है। सो आप ये एक्टिविटी अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ करके देखना। Here one boy stand and these 4 bowls are here. इन बाउल्स में क्या है, एप्पल, पोटैटो एंड पियर, पीस ऑफ पियर। And one girl stand up with other girls and close her नोज, उसके नाक को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। और एक लड़की उसकी नाक को बंद करके खड़ी है। एंड उसके मुंह में आप कोई पीस रखेंगे तो वो आइडेंटिफाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। एक्चुअली द एबिलिटी टू टेस्ट अ सबस्टेंस डिपेंड्स, एबिलिटी मीन्स योग्यता, टेस्ट मीन्स चखने की योग्यता, सबस्टेंस मीन्स पदार्थ को चखने की योग्यता। डिपेंड्स करती है किस पे, डिपेंड मीन्स आप पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। डिपेंड मीन्स
निर्भर करती है टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट पे, ऑन इट्स स्मेल एंड टेक्सचर ऑल्सो। तो आपके जो चखने की, कोई भी पदार्थ को टेस्ट करने की, चखने की जो योग्यता होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कुछ एक्सटेंट पे, जैसे उसकी स्मेल पे, तो उसके टेक्सचर पे। आवर टंग टेल्स अस वेदर द फूड इज क्रंची और क्रीमी। तो हमारी जो जीभ होती है वो टेल्स मीन्स बताती है, अस मीन्स हमें, कि फूड मीन्स भोजन, क्रंची मीन्स जब हम कुछ भी मुंह में से खाते हैं तो कड़ड़ कड़ड़ कचर कचर ऐसे आवाज़ आती है ना, कच कच ऐसे। क्रंची क्रंची, जब हम क्रंची एकदम यूं थोड़ा कड़वा सा, थोड़ा मतलब हार्डली कुछ फूड खाते हैं तो क्रंची क्रंची आवाज़ आती है टूटने की। तो हम ये फूड टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये फूड क्रंची है या क्रीमी है। और इज इट हॉट और कोल्ड, क्या या गर्म है या ठंडा है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि फूड को टेस्ट करके जब हमारी टंग पे टच होता है फूड, तो हम ये बता सकते हैं ना कि यह फूड गर्म है या ठंडा है। एंड इट कैन फील टच आल्सो। फील मीन्स महसूस करना, टच मीन्स छू के, तो हम इनको छू के भी पता कर सकते हैं। तो एक्चुअली द एबिलिटी टू टेस्ट अ सबस्टेंस डिपेंड, तो कुछ डिपेंड्स करते हैं उनके एक्सटेंट पे कि वो छोट कैसा है, उसका स्मेल एंड टेक्सचर कैसा है। स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारी जीभ हमें क्या बताती है, क्या बताती है कि वह फूड क्रंची है या क्रीमी, ठंडा है या गर्म, और उसको छू के भी हम बता सकते हैं। सो लेट्स क्वेश्चन फाइंड आउट व्हाट मेक्स अ हॉट फूड टेस्ट बेटर। व्हाट मीन्स क्या, मैक्स मीन्स बनाता है, हॉट फूड टेस्ट बेटर क्या गर्म खाने का, क्या गर्म भोजन को चख के हम अच्छे से बता सकते हैं। यस, बता सकते हैं ना, आप भी चख के अच्छे से बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ टच। हम किसी को छू के कैसे बता सकते हैं कि वह गर्म है कि ठंडा है, बता सकते हैं ना। जब हम प्रेस वगैरह करते हैं या गर्म ग्लास की पानी की गर्म ग्लास लेते हैं तो उसको हम टच करके बता सकते हैं ना कि ये ग्लास ठंडी है कि गर्म है। वैसे ही हम और भी अदर्स बहुत सारी चीज़ें जिसको हम टच करके बता सकते हैं कि वह गर्म है या ठंडी है। स्किन फॉर्म्स आवर सेंस ऑर्गन्स ऑफ टच। स्किन मीन्स चमड़ी, फॉर्म्स बनाती है हमारे और सेंस ऑर्गन्स ऑफ टच। तो हमारा सेंस ऑफ टच क्या होता है, स्किन होता है। क्या होता है, स्किन। इट इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। ये क्या होता है, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन स्किन होता है। इट मेक्स अस फील हार्डनेस, सॉफ्टनेस, प्रेशर, हॉटनेस, कोल्डनेस ऑफ अ सबस्टेंसेस। ये हमें क्या बताता है, ये हमें फील मीन्स महसूस कराता है कि कोई भी सबस्टेंसेस मीन्स पदार्थ कैसा है, हार्ड है। हार्ड मीन्स कठोर है। सॉफ्ट मीन्स कोमल है। प्रेशर मीन्स उसका क्या प्रेशर है, क्या दाब है। हॉट मीन्स हॉटनेस मीन्स गर्म है कि ठंडा है। और तो हम किसी भी चीज़ को टच करके यह बता सकते हैं कि वह चीज़ कठोर है, कोमल है, हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है या ठंडी है। तो हम भी ये सब कुछ चीज़ें बताते हैं ना, बताते हैं कि नहीं बताते। It also enables us to feel pain. It also enables means योग्य होता है and feel pain. स्किन क्या करती है, जब हमें कहीं पेन होता है हमारी बॉडी में, जैसे हमारे हाथ में कहीं कुछ लग गया है तो जब हम उसको वहाँ से प्रेस करते हैं तो हमारी बॉडी पे टच होता है तो पेन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो हमारी स्किन क्या शो करती है, हमें पेन भी महसूस कराती है। फील मीन्स महसूस कराना एंड पेन मीन्स दर्द होना। तो हमारी स्किन हमारे दर्द को भी महसूस कराती है। सो व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं, अ वन बॉय नियर अ आयरन। तो एक लड़का किसके पास खड़ा है, प्रेस के पास खड़ा है। किसके पास, आयरन के पास। और हियर हैंड्स, हिज हैंड्स टच द आयरन। उसके हैंड्स है वह प्रेस को टच करते हैं। तो
वो फील कर सकता है कि प्रेस गर्म है कि ठंडी है। तो आप भी ऐसे टच कर सकते हैं। यस। डू यू नाउ स्वीटिंग मेक्स आवर बॉडी कूल। स्वीटिंग मीन्स पसीना आना, मैक्स मीन्स हमें बनाती है, आवर बॉडी मीन्स हमारे शरीर को, कूल। तो क्या आप जानते हो जब हमारी बॉडी से पसीना आता है तो हमें कैसा फील होता है? और ठंडा ठंडा फील होता है। फील होता है कि नहीं होता है? पसीना आने के बाद हमें ठंडा ठंडा फील होता है, गर्मी कम लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। नेक्स्ट, आवर गुड टच एंड बैड टच। हम समझते हैं गुड टच एंड बैड टच। कोई कैसे भी टच करता है हमें, कोई कैसे ही टच करता है, तो गुड टच एंड बैड टच हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा छूना एंड बैड छूना, बुरा छूना। माई बॉडी माई रूल्स। मेरा शरीर मेरे रूल्स, मेरे नियम। तो मेरी बॉडी पे तो मेरे ही रूल्स काम आएंगे, आपकी बॉडी पे आपके रूल्स काम आएंगे, आएंगे ना? यस। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हग्ड बाय योर मदर और फादर। हाउ मीन्स कैसा, डू यू फील आप महसूस करते हो, व्हेन मीन्स जब, यू आर हग्ड, हग्ड मीन्स गले लगाना, बाय योर मदर एंड फादर। तो जब आपके मम्मी और पापा आपको गले से लगाते हैं तो आप कैसा फील करते हो? कैसा फील करते हो? अच्छा फील करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको प्यार से गले लगाते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। तो ये कैसा हुआ? गुड टच। कैसा हुआ? गुड टच। हाउ डू यू फील व्हेन अ टीचर पुट्स हिज एंड हर हैंड ऑन योर हेड टू ब्लेस यू। हाउ मीन्स कैसा, डू यू फील मीन्स आप महसूस करते हो, व्हेन अ टीचर एक टीचर, पुट्स मीन्स रखता है अपने हैंड्स को, योर हेड आपके सिर पे, आपके माथे पे, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद के लिए, ब्लेस मीन आशीर्वाद। तो जब आपके टीचर आपको आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ आपके सर पे रखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि वो हमको अच्छी एडवाइस देते हैं, हमारे लिए प्रे करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। तो ये कैसा हुआ? गुड टच हुआ। तो ये हम समझते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा हमको गले से लगाते हैं तो ये गुड टच है। हमारे टीचर्स हमें ब्लिस के थ्रू हमें हेड पे हाथ रखते हैं तो क्या होता है? अच्छा फील करते हैं, तो यह गुड टच हुआ। इज नॉट इट फुल ऑफ वार्मथ एंड लव। क्या यह नहीं है फुल ऑफ वार्मथ एंड लव। लव मीन्स प्यार करना, लव मीन्स क्या होता है? प्यार करना। एंड वार्मथ मीन्स गर्मी, गर्मजोशी, सौहार्द, जोश। तो क्या यह फुल ऑफ मीन्स कंप्लीटली यह जोश और प्यार नहीं है? ऑब्वियसली यह प्यार और जोश है उनमें, वार्मथ है, वार्मथ मीन्स जोश, कंप्लीटली उनमें प्यार और जोश होता है कि नहीं होता है? यस इट इज, हाँ यह होता है। वी फील अफेक्शन एंड वार्मथ। वी मीन्स हम, फील मीन्स महसूस करते हैं, अफेक्शन मीन्स उनका स्नेह। हमारे टीचर्स एंड पेरेंट्स के अफेक्शन को हम फील कर सकते हैं, जोश से भरा हुआ। वार्म मीन्स हम फील कर सकते हैं व्हेन वी आर टच्ड बाय आवर पेरेंट्स, जब हमें हमारे पेरेंट्स, टच मीन्स छूते हैं, तो हम हमारे पेरेंट्स या टीचर के वार्म एंड अफेक्शन को फील कर सकते हैं। जब वो हमें छूते हैं तो हम फील कर सकते हैं कि वो हमें कैसे टच कर रहे हैं, गुड टच और बैड टच। When a stranger touches us, when means जब, a stranger means अजीब, जिसको हम जानते नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं मीन्स अजनबी, कोई भी अजनबी जिसको हम नहीं जानते हैं, अननोन पर्सन। टचेज मीन्स टच करता है, अस मीन्स हमें जब कोई अजनबी हमें टच करता है। वी फील अनकम्फर्टेबल, वी फील मीन्स हम महसूस करते हैं कैसा? अनकम्फर्टेबल मीन्स हम खुद को अच्छा नहीं समझते, हमें अच्छा नहीं लगता है वो हमें टच करता है तो। अफ्रेड एंड अनसेफ, और हम अफ्रेड मीन्स हमें डर लगता है, एंड अनसेफ हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है, या किसी स्ट्रेंजर के साथ या कोई स्ट्रेंजर हमें टच करता है तो हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है, अनसेफ फील होता है, और हमें एक अजीब सा डर लगने लग जाता है।
वी गेट द सेम बैड फीलिंग्स, वी मीन्स हमें, गेट मीन्स होनी चाहिए या प्राप्त होती है, दैट सेम बैड फीलिंग्स, और ऐसी हमें बुरी आदतों में भी फील होता है और हमें ऐसा बुरी आदत में भी समझना चाहिए। When we are touched by some of our known person or even some relatives, when जब वी आर टच्ड, हम टच करते हैं सम ऑफ आवर नोन पर्सन, जिसको हम जानते हैं तो उनको हम कभी टच करते हैं, और इवन सम रिलेटिव्स, हमारे कुछ रिश्तेदार को या जिसको हम जानते हैं या जो हमारे रिलेटिव्स है, कभी कभी हम उनको टच करते हैं। तो या उनको समझना चाहिए, किनको, जो हमारे रिलेटिव्स है उनसे हमें समझना चाहिए कि उनमें कैसी फीलिंग है या वो कैसा टच कर रहे हैं, गुड टच या बैड टच, तो ये हमें समझना चाहिए। And this type of touch is called the bad touch. This type is touch जब हमें अच्छा नहीं लगता है, कैसा, we get the same bad feeling, जब अजीब सी फीलिंग, कुछ बुरे बर्ताव से, कुछ बुरी आदत से या बुरे काम से, बुरी फीलिंग से, वह बुरा महसूस करते हुए हमें टच करते हैं, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि ये कैसा टच है, बैड टच। आप लोगों को भी समझ में आता है ना? ऑब्वियसली हमें समझ आता है कि कोई हमें कैसे टच कर रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ये कैसा टच कर रहा है, गुड टच या बैड टच। ऑलवेज से अ बिग नो टू बैड टच, ऑलवेज स्टे, हमेशा खड़ा होना चाहिए एक बड़े नहीं के साथ, बिग नो टू बैड टच, कभी भी किसी को बैड टच नहीं करना चाहिए और हमेशा बैड टच के लिए नो कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जब हमें कोई भी बैड तरीके से, बैड वे से टच करता है तो हमेशा उसे क्या कहना चाहिए, नो। यस, यू मस्ट रिपोर्ट योर एक्सपीरियंस ऑफ अ बैड टच ऑफ योर पेरेंट्स इमीडिएटली। हाँ, यू मीन्स आपको, रिपोर्ट मीन्स देना चाहिए इसके बारे में, आपके अनुभव के बारे में, आपके बैड टच के, बैड छूने के बारे में, अनुभव के बारे में अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली मीन्स तुरंत बताना चाहिए। यदि आपको कोई बैड तरीके से टच करे तो आपको तुरंत अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए। सो हियर फर्स्ट लाइन हाईलाइट, योर मदर इज योर बेस्ट टीचर। तो यहाँ क्या रखते हैं, योर मदर मीन्स आपकी मम्मी आपकी बेस्ट टीचर है कि नहीं है? आप लोगों की भी मम्मी बेस्ट टीचर है, क्योंकि आपकी मम्मी ही आपको घर में सब कुछ चीज़ें सिखाती है, सब बातें वगैरह सिखाती है, तो आपकी मम्मी ही आपकी बेस्ट एंड फर्स्ट टीचर है। सो हियर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, वी लर्न आवर सेंस ऑर्गन्स इन बॉडी। तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नोज, आईज, ईयर एंड स्किन, ये सब ऑर्गन्स हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन होते हैं। एंड कैसे हम टच से कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम नोज़ के थ्रू किसी की स्मेल बता सकते हैं, टेस्ट के थ्रू हम किसी टेस्ट को बता सकते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, एंड आइज से हम देख के बता सकते हैं कि यह चीज़ है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई गुड टच एंड बैड टच, इस सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सो आवर एक्टिविटी पार्ट इज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you.